जय हिंद बच्चों, आपके सामने डेली करंट अफेयर की सीरीज नंबर 44 है। इसमें हम आज आपको 34 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसमें जो भी पॉइंट है आपको बता देंगे जो एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो आपके पेपर में आते रहते हैं। स्वास्थ्य सही ना होने के कारण वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे बच्चों, इस बार के लिए हम सॉरी चाहते हैं आपसे। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन जो आज के पेपर का है, पहला क्वेश्चन है कि विच कंट्री होस्ट आसियान कंट्रीज कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। देखो इसमें बेटा एक वर्ड आया है ट्रेडिशनल मेडिसिन। ट्रेडिशनल मेडिसिन का मतलब होता है पारंपरिक औषधि। क्या होता है? पारंपरिक औषधि बच्चों। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा यूनानी है, योगा है, सिद्धा है, होम्योपैथी है, आयुर्वेदा है ना। तो इसको कहा जाता है ट्रेडिशनल मेडिसिन। ठीक है, तो आजकल भारत सरकार का उद्देश्य है कि हम ट्रेडिशनल मेडिसिन को बढ़ावा दें। तो पूछा जा रहा है कि इस पर जो अभी लेटेस्ट में सम्मेलन हुआ है आसियान देशों का। देखो आसियान में बच्चों 10 देश हैं, 10 देश इसके सदस्य हैं और इसमें भारत इसका मेंबर नहीं है, भारत इसका सदस्य नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है कि भारत इसका मेंबर नहीं है। तो बस इसमें जो इसको ऑर्गेनाइज किया है वो किसने किया है? इंडिया ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच कंट्री ऑर्गेनाइज द ऑफ सदर्न रेडीनेस 2020। देखिए एक ये मैरी टाइम एक्सरसाइज है ना, ऑर्गेनाइज सदर्न रेडीनेस 2023। तो ये एक्सरसाइज जो है अभी सेचेल्स में आयोजित किया गया है, जिसमें इंडिया की नेवी ने भी पार्टिसिपेट किया है। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा। और इस तरह से क्वेश्चन आप देखते होंगे पेपर में आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये एक भारत सरकार की एक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, जिसके अध्यक्ष आपके डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैं। ठीक है, तो जो डिफेंस से रिलेटेड जो भी डील होती है, खरीद वगैरह करते हैं, उन सब का जो हेड होता है। और इसी काउंसिल ने जो है अभी कहा गया है कि 26 राफेल को खरीदने को मंजूरी मिली है। देखिए राफेल मैरीटाइम एयरक्राफ्ट है ना। तो पूछा जा रहा है कि इस काउंसिल ने किस देश के साथ ये खरीदने की मंजूरी दी है। तो इसका आंसर आपका फ्रांस है। तो इसका उत्तर जो है फ्रांस हो जाएगा। ये ध्यान रखना कि डिफेंस एग्जीक्यूशन काउंसिल, जिसको रक्षा अधिग्रहण परिषद कहते हैं, इसके अध्यक्ष जो है भारत के डिफेंस मिनिस्टर आपके राजनाथ सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन डेवलप हेल्थ रेसिपीज फॉर डिफेंस। तो इसका आंसर देखो फूड सेफ्टी पे काम करने वाली एक संस्था है, फासी है। तो उसी ने इसको डेवलप किया है। यहाँ से ध्यान रखना नाबार्ड एक एग्रीकल्चर बैंक है, जिसका स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। फाओ को पता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। तो पूछा गया रहा है कि हेल्थी रेसिपी फॉर डिफेंस के लिए जो डेवलप किया वो फासी ने डेवलप किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए कास प्लेटूज है, ये महाराष्ट्र का है, पठार है ना। और ये ज्वालामुखी से बना हुआ पठार है, ज्वालामुखी के लावा से बना हुआ पठार है। तो ये अभी लेटेस्ट में क्लाइमेट चेंज के लिए जो है चर्चा में आया है। क्लाइमेट चेंज को लेकर चर्चा में था। तो पूछा जा रहा है कि अभी न्यूज़पेपर में देखा गया है कास प्लेटू विच इज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट्स ऑफ यूटीज। तो इसमें जो पूछा गया है कि ये किस समाचार पत्रों में देखा गया है, किस राज्य में पड़ता है। तो ये आंसर बेटा महाराष्ट्र में है, दक्कन पठार के हिस्से में भी आता है। तो ये आपका एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी बन सकता है और एक करंट अफेयर का भी बन सकता है। इसमें चर्चा का कारण क्या है? क्लाइमेट चेंज की वजह से ये जगह चर्चा में आई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है विच यूटी स्टेट। देखिए इंटरफेस एक्सीलेंस है ना। देखिए टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस, ये प्रोग्राम जो है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, जिसमें राजस्थान सरकार का मोटो है, उद्देश्य कि जो टीचर असेसमेंट क्वालिटी है उसको कैसे इंप्रूव किया जाए और टीचिंग को कैसे बेटर बनाया जाए। तो आंसर इसका राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए बहुत फेमस पर्सनालिटी है, नार्वे के पॉलिटिशियन है ये नार्वे के राजनीतिज्ञ हैं है ना, नार्वे के पॉलिटिशियन है। तो इन्हें अभी किसी संस्था का हेड बनाया गया है। तो ये देखिए संस्था है नाटो। आपको पता है नाटो की स्थापना 1949 में हुई है। बिम्स्टेक पहले 1997 में इसकी बात आई थी है ना। आसियान आपको पता है 1967 के पास इसकी बात उठी थी और G7 आपका 1975 में हुई थी। तो ये सारे इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं। बिम्स्टेक में 7 देश मेंबर्स हैं
नाटो में 31 मेंबर्स हैं, आसियान में 10 मेंबर्स हैं और G7 में इस समय 7 देश मेंबर्स हैं। और ये सब देश दुनिया के बहुत ताकतवर देश हैं, जिसमें USA है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, इटली है, ये सब G7 के में। नाटो आपको पता ही होगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, डिफेंस समूह है, जो काफ़ी चर्चा में रहा। रसिया और यूक्रेन की लड़ाई में आपने देखा होगा नाटो का नाम बहुत आता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि कौन अभी नाटो का हेड बना है, तो जेन्स स्टोलटेनबर्ग बने हैं, जो लगातार तीसरी बार बने हैं, ये भी ध्यान रखना बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विलिनस। ये देखिए यहाँ की राजधानी है लिथुआनिया की। पूछा जा रहा है कि इसने नाटो का, देखिए ये भी क्वेश्चन नाटो से रिलेटेड है, नाटो का भी समिट यहाँ पर हुई है। तो नाटो की समिट यहाँ होने के कारण ये जगह जो है चर्चा में थी, न्यूज में चर्चा में थी, इसीलिए इसको रखा गया है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है विनियस, वैसे इसको पढ़ते विनियस है ना, जिसने नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी की किस देश में है, लिथुआनिया में है। और लिथुआनिया की ये कैपिटल है। फिलीपींस की कैपिटल मनीला है, जर्मनी की कैपिटल आपको पता ही होगी बर्लिन, यूके आप जानते ही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपुल वर लिफ्टेड आउट। कह रहे हैं कि 2005 से 2005-6 से 2019 और 21, ये देखिए एक्चुअली जो गरीबी होता है ना, गरीबी का एक कारण नहीं होता, गरीबी को मल्टी डायमेंशनल माना जाता है, ध्यान रखना। अब गरीबी को किसी एक कारण से नहीं माना जाता है, पॉवर्टी को मल्टी डायमेंशनल माना जाता है। और ये मल्टी डायमेंशनल वर्ड UNDP ने यूज किया है, और इसके साथ ऑक्सफोर्ड नाम की एक संस्था उसने यूज किया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आपने सुना होगा एक रिपोर्ट आती है HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसमें भी ये बात बताई गई है। तो पूछा जा रहा है कि कितने लोग भारत से गरीबी से बाहर किए। भारत ने कहा जाता है कि इस इंडेक्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो इसका उत्तर है 415 मिलियन लोग जो है गरीबी से बाहर हुए हैं। और ये ध्यान रखना कि गरीबी क्या होती है, मल्टी डायमेंशनल होती है। ये नहीं आप कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी एक फैक्टर से गरीब हो सकता है। तो इसीलिए इसका नाम मल्टी डायमेंशनल रखा गया। हिंदी में इसको बहुआयामी गरीबी सूचकांक कहते हैं। ये सूचकांक UNDP के साथ ऑक्सफोर्ड नाम की संस्था है वो भी डेवलप करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा जा रहा है कि किस राज्य शासित प्रदेश ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लॉन्च किया है ना, इसके उन्नत संस्करण को लॉन्च किया गया है। तो इस पर ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा जा रहा है। तो ठीक है, इस पे देखते हैं। इसका उत्तर जो है गुजरात है, गुजरात ने ये लॉन्च किया है। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज 2020 एम्प्लॉयमेंट आउटलुक रिपोर्ट। देखो एक क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि एम्प्लॉयमेंट आउटलुक रिपोर्ट किसने जारी किया है। तो ये संस्था है OECD, ठीक है ना, OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक जो है कॉन्फ्रेंस डेवलपमेंट पे काम करती है एक संस्था। तो ये संस्था ये रिपोर्ट जारी की है। तो क्वेश्चन आपका है कि विच इंस्टीट्यूशन रिलीज 2033 एम्प्लॉयमेंट आउटलुक रिपोर्ट। तो आंसर हो जाएगा OECD। ये संस्था 1961 में बनी थी, इसका हेडक्वार्टर आपका फ्रांस में है। बाकी आपको यहाँ से ध्यान रखना, वर्ल्ड बैंक, IMF, इन्हें ट्विन सिस्टर्स कहा जाता है, इन्हें जुड़वा बहन कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ से एक क्वेश्चन और ध्यान रखना, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये मजदूरों के लिए काम करती है, लेबर की कंडीशन के लिए काम करती है। तो आंसर 11 का जो है आपका C हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केर पूजा, ये त्रिपुरा का है, त्रिपुरा का कल्चरल फेस्टिवल है। तो यहाँ पूछा जा रहा है केर पूजा कहाँ पर, आपका त्रिपुरा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है लोवर म्यूजियम्स। ये म्यूजियम आपका अभी आप फ्रांस में है, काफ़ी चर्चा में था जब मोदी जी गए थे। तो बस आपका जो उत्तर है कि विच वाज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो आंसर आपका फ्रांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, यूनियन मिनिस्ट्री। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है अचीव्ड द लार्जेस्ट डिस्प्ले ऑफ लैम्बिनी आइटम्स। तो ये कल्चरल वस्तुओं का रिकॉर्ड है, लंबनी वस्तुओं का। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री ने ये रिकॉर्ड हासिल किया है, तो ये रिकॉर्ड आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, संस्कृति मंत्रालय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। WHO की जो 9 प्रायोरिटीज डिजीज है उसमें से एक ऐसी डिजीज है जो अभी अफ्रीका में फैली हुई है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कांगो फीवर। कांगो फीवर है ये, क्योंकि ये कांगो नदी के रीजन में फैली हुई थी, उसी हिसाब से इसका नाम कांगो फीवर है ना। पूरा नाम तो ऐसे यहाँ लिखा ही है, कांगो हेमोरेजिक फीवर्स। तो यही अभी अफ्रीका में फैली हुई है।
और ये WHO की 9 प्रायोरिटी डिजीज में है, तो इसी को लेकर ये क्वेश्चन जो है आपका है। और ये भी ध्यान रखिए ये अफ्रीका के साथ साथ में यूरोप में भी है और मिडिल ईस्ट, लेकिन इसका ज़्यादा प्रकोप अफ्रीका में देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है, ये देखिए PBWRS, ये एक वैरायटी है जो अभी खोजी गई है, तो ये गेहूं की नई वैरायटीज है, इसलिए पेपर में रख लिया गया है। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन आते होते नहीं है NDA वगैरह में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो जारी किया गया है किस मंत्रालय के द्वारा, तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। इसमें देश का जो डिस्ट्रिक्ट लेवल स्तर होता है, हर जिले जो होते हैं उन जिलों की ग्रेडिंग परफॉर्मेंस पर यह काम किया जाता है कि कौन सा जिला एजुकेशन परफॉर्मेंस में किस तरह से काम करता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 देखते हैं। ये कॉम्पटन वेल्कोविच, ये कह रहे हैं कि एक वाल्केनिक कॉम्प्लेक्स है, खगोलीय पिंड है, वाल्केनिक ज्वालामुखी परिसर है। तो पूछा जा रहा है कि कहाँ पर ये देखने को मिला है, लिखा है ना, देखिए लिखा है कॉम्पटन वेल्कोविच इज वॉल्केनिक कॉम्प्लेक्स ऑन फार साइड ऑफ विच सेलेस्टियल बॉडीज, मतलब इनमें से अर्थ पे, मून पे, सन पे, वीनस पे। तो ये अभी लेटेस्ट में जो एविडेंस मिला है ये मून पे मिला है। ठीक है, तो इसका आपका उत्तर जो है मून हो जाएगा 18 का। अगला है ये पूछा जा रहा है कि CERS नामक आकाश गंगा, ठीक है ना, देखिए लिखा विच एजेंसी हैज आइडेंटिफाई द फारदेस्ट एक्टिविटी सुपर मैसिव ब्लैक होल इन गैलेक्सी नेम, ठीक। तो इसको जो अभी खोजा गया है वो नासा के द्वारा खोजा गया है। ESA यूरोपियन की एजेंसी है, इसरो जो है आपकी भारत की है, जाक्सा जापान की है, तो इसका उत्तर बी हो जाएगा, नासा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, किस फास्फीन, तो फास्फीन का जो उत्तर हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, वीनस पे फास्फीन गैस का फॉर्मेशन की बात पता लगी है। बेस्टिल दिवस किस देश का राष्ट्रीय दिवस है, फ्रांस, अभी मोदी जी गए थे, पूछा जा रहा है विच डे इज नेशनल डे ऑफ विच कंट्री, तो ये आपका फ्रांस हो जाएगा। रुपए को ज़्यादातर इंटरनेशनल रुपीज को, मतलब रुपए का लेवल इंटरनेशनल लेवल पे लाने के लिए जो एक कमेटी बनाई गई है राधा श्याम राव के नेतृत्व में, है ना, तो RBI चाहती है कि अब भारत का लेन देन ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल में रुपए में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, AI फॉर गुड्स लेवल, AI आजकल आपको पता होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को बहुत लेकर काम किया जा रहा है, तो इस पर जो सबमिट हुई है कहाँ हुई है, जनेवा में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए एक दवा है लेकेम्बी जो हाल ही में अल्जाइमर डिजीज के लिए चर्चा में थी, तो इसका आंसर हो जाएगा अल्जाइमर डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 80 है और इसमें सिंगापुर फर्स्ट रैंक पर है। ये इससे पहले जापान की फर्स्ट रैंकिंग थी पिछली बार वाले में, लेकिन इस बार सिंगापुर फर्स्ट रैंक पर है, जापान 80 पर है। और ये भी ध्यान रखना है, सिंगापुर फर्स्ट पे, जापान इंडिया 80 रैंक पर है और जापान तीसरे रैंक पर है। इससे पता लगता है कि दुनिया के किन किन देशों के पासवर्ड कितने मजबूत हैं जिनके लिए वीजा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन ये आपका साउथ कोरिया में आयोजित किया जा रहा है। तो क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन विल बी ऑर्गेनाइज इन साउथ कोरिया। 24वें कारगिल दिवस के रूप में ये मोटरसाइकिल से रैली का पूछा जा रहा है कि आयोजन कहाँ से किया जा रहा है, किस शहर से किया जा रहा है, तो इस पर ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट, 2026 का जो कॉमनवेल्थ गेम होगा किस जगह पे होगा, विक्टोरिया में, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। 2022 का बर्मिंघम में हुआ था, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने अभी कह रहे हैं इंडिया हैज रिसेंटली साइन ए एग्रीमेंट विच कंट्री डेवलप टू न्यू जनरेशन मिलिट्री इक्विपमेंट। तो ये अभी भारत के प्रधानमंत्री फ्रांस गए थे, तो उन्हीं के साथ ये समझौता हुआ, तो इन्होंने फ्रांस के साथ ये किया। विंबलडन ग्रैंड स्लैम विंबलडन ग्रैंड स्लैम्स जीतने वाली जो पहली महिला हैं, ठीक लिखा है कि ये प्लेयर्स टू विन, है ना, अनसीडेड, तो ये है आपका जो उत्तर हो जाएगा मार्केटा वोंडुरास, ये इन्होंने जीता है खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के तैयारी सूचकांक में, देखिए यहां पर क्वेश्चन है नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 में जो पहला रैंक है वो गुजरात का है। पहाड़ी राज्यों में इसमें उत्तराखंड ने पहली रैंकिंग पाई है, तो इसका उत्तर हो गया नहीं, इसमें गुजरात नहीं होगा, तमिलनाडु होगा।
ठीक है ना, इसका उत्तर आपका तमिलनाडु। नेक्स्ट है, अब इसमें पुरुष वाला है, तो पुरुष वाले में कार्लोस ने जीता है, महिला वाले में उन्होंने, पुरुष में कार्लोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईआईटी दिल्ली का नया कैंपस दुबई में खोला जा रहा है। आईआईटी दिल्ली का नया कैंपस दिल्ली में, दुबई में, ठीक। नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज मंगोलिया के साथ है, उलान बटोर उसके जो कैपिटल है उसके साथ। ठीक है बच्चों, तो ये आपके 34 क्वेश्चंस थे, इसमें जो भी है आपकी परीक्षा के लिए डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट हमने बता दी। ठीक है बच्चों, जय हिंद। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.